नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में लोक जो अपना मत देती है, यानी कि जनता जो अपना मत देती है, क्या वह अपने उम्मीदवार को मत देती है या राजनीतिक दल को मत देती है। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के लिए यह एक यक्ष प्रश्न है कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्रीय लोकसभा का चुनाव हो या प्रांतीय विधानसभा का चुनाव या तमाम स्थानीय इकाइयों के लिए होने वाला चुनाव हो, उसमें जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उसके लिए निर्धारित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो लोकसभा की बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या उससे छोटी राज्य विधानसभा की छोटी असेंबली हो, और उससे भी छोटी जब स्थानीय इकाइयों के लिए ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत के तीनों टायर के लोकल बॉडी को लेकर के जब चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी उम्मीदवार को अपना मत दे रहे होते हैं। लेकिन उस उम्मीदवार के साथ कोई न कोई राजनीतिक दल का भी टैग लगा होता है। अब चूंकि विशुद्ध तकनीकी दृष्टि से लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है तो हम कहीं न कहीं उम्मीदवार के सामने हम मतदाता होते हैं, और यह मल्टीपल कैंडिडेट में यह तय करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए योग्य है। परंतु जब भी केंद्र और प्रांत के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं राजनीतिक दल हमारे जेहन में प्रमुखता से आता है। यानी कि हम एक अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और जब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो उसमें उम्मीदवार से ज़्यादा राजनीतिक दल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हम वह लोकतंत्र हैं, वह दलीय लोकतंत्र है जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, यानी कि बहुदलीय लोकतंत्र है, यानी कि तमाम राजनीतिक दलों के बीच में प्रतियोगिता होती है। दोस्तों, यह राजनीति शास्त्र का एकेडमिक विषय है कि हम किस लोकतंत्र को अपनाते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऐसे में जब भी चुनाव होते हैं तो प्रेसिडेंट का भी जब चुनाव होता है अमेरिका में, तो वहाँ भी दो पार्टी की प्रमुखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ और राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक दल ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। प्रमुख रूप से वहाँ दो ही राजनीतिक दल हैं। इसी तरह से ब्रिटेन के चुनाव में हम देखते हैं कि वहाँ भी दो दल प्रमुख हैं, एक लेबर पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। और भारत में भी आज कमोबेश कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दो लोकतंत्र का युग्म हो गया है। यह ठीक है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक कंपटीशन होता है, गुड गवर्नेंस की रस्साकशी होती है, और भारत जैसे देश में तो आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि बल्कि उसे सबसे बड़ा फैक्टर कहे तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आइडेंटिटी मतलब कि जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, क्षेत्र, खानदान, ये घराना, ये अलग अलग तरीके के जो आइडेंटिटी के जो उपकरण हैं, जो आइडेंटिटी के फैक्टर हैं, वो हमारे चुनावों का एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व बनता है। आइडेंटिटी के अलावा इमोशनल इशू होते हैं जो हमारे सिरे सिरे इमोशन से जुड़े होते हैं। इमोशन से हटे तो हमारे लिए फिर मनी, मसल और जैसे एलिमेंट होते हैं जिनका अच्छा खासा प्रभुत्व रहा है। और फिर चौथे स्तर पर जाएं तो लोकतंत्र में हमारे यहाँ जो एक प्रचार की स्वतंत्रता मिली है चुनाव में, तो उसमें कई तरीके के प्रोपेगेंडा वार भी चलते हैं, कई तरीके के पब्लिसिटी वार भी चलते हैं, और तरह तरह के उकसाऊं, भड़काऊं, चटकाऊं भाषणों का सिलसिला चलता है। सबका उद्देश्य बस यही है कि मतदाता को आकर्षित किया जाए। परंतु दोस्तों, जब हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस लोकतंत्र में दलीय लोकतंत्र अगर ज़्यादा प्रोनाउंस हो, यानी कि राजनीतिक दलों के ही महत्ता केवल वहाँ पर उजागर हो, तो मुझे लगता है कि इस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए वह अनुकूल चीज़ नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं हम पहले उम्मीदवार को वोट देते हैं, और वह उम्मीदवार फिर जिस पार्टी को बिलोंग करता है उस पार्टी के जितने ज़्यादा उम्मीदवार जीतते हैं तो फिर विधानसभा और लोकसभा में तकनीकी स्तर पर
उस दल का, उस संसदीय दल का या उस विधायक दल का जिसके पास बहुमत होता है, वह व्यक्ति अपना नेता चुन करके और वह सरकार बनाने का दावा करता है। यानी कि कहीं न कहीं हमारे संसद में और विधानसभा में एक ऑर्डिनरी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है, और वह कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं दैट बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी ओनली, एंड व्हेन पॉलिटिकल पार्टी कम्स इन द पब्लिक डोमेन देन कैंडिडेचर बिकम्स सेकेंडरी फैक्टर। यानी कि किसी की उम्मीदवारी वो सेकेंडरी फैक्टर हो जाती है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बेहद विडंबनाजनक पहलू है। यानी कि अगर हम दलीय लोकतंत्र की ही बात करते हैं तो फिर दलीय लोकतंत्र में उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, अलग अलग जगहों के लिए कैंडिडेट की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, उस राजनीतिक दल की जो केंद्रीय कमेटी होती है या चुनाव अभियान कमेटी होती है या उनकी एक संसदीय कमेटी होती है जो आमतौर पे चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती है, उनके यार्डस्टिक क्या है, उनके मानदंड क्या है। या तो हम केवल कैंडिडेट की योग्यता, कैंडिडेट की सलाहियत, कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी और कैंडिडेट का एक पब्लिक लीडरशिप की तमाम क्वालिटी को अपने आप में रखना, यह एक हमारे मतदान की कसौटी होनी चाहिए। परंतु यदि अगर पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेल करती है हमारे लोकतंत्र में, यानी कि हम उम्मीदवार को नहीं देखते, उसके राजनीतिक दल को देखते हैं, तो फिर राजनीतिक दलों पर यह बात क्यों नहीं थोपी जाती कि आप जब भी उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो उम्मीदवारों की एक कसौटी तय करिए। या तो जैसे कि अमेरिका के लोकतंत्र में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राष्ट्रपति का कैंडिडेट कौन होगा उसको लेकर के वहां अलग अलग प्रांतों में बाकायदा मतदान होते हैं, और उनकी पार्टी में पहले कैंडिडेट कौन होगा इसका वोट होता है, उसका चुनाव होता है, फिर उसके बाद जनता जो है दो पार्टियों के बीच में किसी भी कैंडिडेट का चयन करती है। तो फिर हम क्यों नहीं हम अपने भारत के लोकतंत्र में, इस भारत के दलीय लोकतंत्र में उम्मीदवारों के चयन की कसौटी क्यों नहीं तय करते, या पॉलिटिकल पार्टीज पर यह बाध्यता क्यों नहीं दी जाती कि वो उम्मीदवारों का चयन सही सही करें। पॉपुलर टर्म में हमारे लोकतंत्र में जो चलन है, जो प्रचलन है, जो प्रथा है, जो परंपरा है कि उम्मीदवारों का चयन उस पॉलिटिकल पार्टी के जो संसदीय दल के नेता हैं वो इस आधार पर करते हैं कि उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस दल की किस जाति की बहुतायत है, उस जाति के आधार पर वो कैंडिडेट की पहले जाति तय करते हैं। फिर चुनावों के प्रचार में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो फिर यह तय किया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार उतना पैसा भरण करने में सक्षम है। फिर उसके बाद यह तय किया जाता है कि वह कैंडिडेट अपने पार्टी के बॉस का कितना करीबी है, कितना उनका नजदीकी है और पार्टी के तमाम नेताओं के प्रति कितना लॉयल है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेचर की जो कसौटी है वह किसी भी दृष्टि से लोकतंत्र और गुड गवर्नेंस की अनुकूलताओं के ध्यान में रख करके नहीं लिया जाता। वह इस बात का ध्यान में नहीं रखा जाता कि उस कैंडिडेट की क्या प्रोफाइल है, क्या ऑनेस्टी है, क्या इंटीग्रिटी है, क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के प्रति कमिटमेंट है, या क्या उसकी देश व्यवस्था और समाज को लेकर के क्या उसका ज्ञान, जानकारी और विजन है, और क्या वह अपने सार्वजनिक जीवन के प्रति अपने निजी जीवन की तुलना में ज्यादा समर्पित है। यानी कि यह यार्डस्टिक का तय न होना, यह कसौटी का चयन न होना पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर, यह हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद अफसोसनाक चीज है। यह ठीक है कि हम पॉलिटिकल पार्टी में चालित डेमोक्रेसी में हम पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा तवज्जो देते हैं एक कैंडिडेट को देखने के बजाय, जबकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत, जबकि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ये कहता है कि हम प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं, हम राजनीतिक दल को वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बाध्यता है कि दलीय लोकतंत्र चला करते हैं। जब बड़ा मुल्क होता है, बड़ा देश होता है, तो हम दलों के हिसाब से अपना मत देते हैं। तो फिर दलों के अंदर वह कसौटी क्यों नहीं निर्मित की जाती, क्यों नहीं इस यार्डस्टिक को बनाया जाता, क्यों नहीं यह मानदंड निर्धारित किया जाता कि आपके यहाँ अलग अलग चुनावों को लेकर के कैंडिडेट का जो चयन होगा उसकी ये एक पोएट्री होगी, उसकी एक नर्सरी होगी, उसका एक मंच होगा और उस मंच से आप जो है उम्मीदवार का चयन करेंगे।
ये एक एडहोकिज्म चल रहा है, ये एक तदर्थ व्यवस्था चल रही है। आमतौर पे हम ये बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी मठों की तरह चलाई जा रही है। वो एक कोई प्रोफेशनल्स के द्वारा या प्रोफेशनलिज्म के स्पिरिट के द्वारा नहीं चलाए जाते। उनका न कोई आदर्श और सिद्धांत होता है। उनकी एकमात्र कसौटी ये होती है कि वीरेबिलिटी क्या है, यानी कि जीतने की क्या प्रायिकता है। लेकिन हमें जनता को तो मत देना है एमंग द अवेलेबल। ऐसा है नहीं कि जो भी होगा उसका हम चयन कर लेंगे। कहीं न कहीं कैंडिडेट जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो प्रोजेक्शन किए जाएंगे उन्हीं में से कैंडिडेट का चयन होगा। हमें लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में पिछले 3 दशक में सुधार के अनेकानेक प्रयास किए गए और आज भी चुनाव आयोग के जरिए चुनावों में सुधार के अनेकानेक बिंदुओं को अभी भी टेकअप किया जा रहा है। और इन सुधारों की श्रृंखला में हमने देखा कि कैसे दल बदल विरोध कानून लाया गया कि पहले लोग जो है अवसर देख करके दलों को बदल दिया करते थे और एक तरह से पाला पलट दिया, अपना बदल दिया करते थे और अवसरवाद अपना चरम पर हुआ करता था। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ और दल बदल कानून के जरिए उस पर रोक लगा दी गई। हमने यह भी देखा कि कैसे जो है वयस्क मताधिकार को जो है प्रोत्साहन मिला जब 21 से मतदान का एज घटा करके 18 साल किया गया। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में लोगों से समर्थन लेने के लिए, दलों से समर्थन लेने के लिए जोड़ तोड़ की सरकारें बनाई जाती थी और उन्हें खुश करने के लिए जंबो साइज मंत्रिमंडल बनाया जाता था। एक एक सरकार में, राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या 120 तक गई थी। लेकिन कहीं न कहीं संविधान में संशोधन करके सरकार की लिमिटेशन का जो है एक विधेयक लाया गया एनडीए 1 अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में और उसके बाद हर संसद या विधानसभा की कुल संख्या का केवल 15% ही अधिकतम जो है मंत्रियों की जो है संख्या जो है तय कर दी गई है। ये सब लोकतंत्र के सुधार के बिंदु है। हमने यह भी देखा कि चुनाव आयोग के जरिए हमारे लोकतंत्र में मनी और मशल दोनों को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। अगर व्यवहारिक हद तक नियंत्रित नहीं किया गया है तो सैद्धांतिक स्तर पर जरूर नियंत्रित किया गया है कि आज हमने जो है पैसे खर्च करने का एक कैप बांध दिया है कि एक निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसे कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव में नहीं खर्च कर सकता और उसे चुनाव में होने वाले हर खर्च का पूरा ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देना पड़ता है और अपने अकाउंटेंट को रख करके हर खर्चे की पूरी वाउचर बिल के साथ जो है और उसकी आमदनी के जरिए, यानी कि वो चंदा से आया है या किसी के अनुदान से, इन सब का ब्यौरा देना पड़ता है। हमने यह भी देखा कि कैसे सजा याफ्ता लोगों को जो है, कन्विक्टेड लोगों को जो है चुनाव से जो है बार किया गया है, उन्हें अयोग्य ठहराया गया है और कहीं न कहीं जो मसल और मनी एलिमेंट जो है उस पर रोक लगी है। परंतु हमें अभी 100% मतदान सुनिश्चित करने की, यानी कि हर लोग मतदान दें। हमने यह भी एक ऑप्शन दिया है कि यदि आपको उम्मीदवार पसंद नहीं पड़ता है तो आप नोटा को जो है वोट दे सकते हैं, परंतु यह एक ऑप्शन जो है एक अंतिम ऑप्शन नहीं है। कहीं न कहीं नोटा के जरिए, नोटा के प्रावधान के जरिए राजनीतिक दलों पर अपने उम्मीदवार ठीक से तय करने का जो दबाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाया है। आज भी राजनीतिक दल अपने जिद, अपने अहंकार और अपने मनमानेपन का पूरा इस्तेमाल कर मनमर्जी से जो है उम्मीदवारों का चयन करते हैं और वह राजनीतिक दल जब इस बात को लेकर के आश्वस्त होता है कि जनता में हमारी लहर ठीक चल रही है और हमारा जो है माहौल अभी अच्छा चल रहा है, तो वह तो और जो है बिगड़ैल तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन करता है और वह यह सोच लेता है कि हमारी पार्टी का क्लाउड इतना बड़ा है, हमारी पार्टी का ब्रांड इतना बड़ा है कि हम जिसको भी चुनाव में टिकट देंगे, चाहे वो कितना भी जो है वो अनजान व्यक्ति क्यों न हो और अपने क्षेत्र की जनता से अपरिचित क्यों न हो, वह जीत जाएगा। राजनीतिक दलों को इस बात का अहंकार होता है। दोस्तों, अभी अभी भारत में जो है बिहार प्रांत में चुनाव हुए, वहां हमने देखा कि इस बार चुनाव में वहां के जो मुद्दे थे वो बड़े ही प्रगतिशील मुद्दे थे। कहीं न कहीं एक आइडेंटिटी से एक वहां के मुद्दे जो है, चुनाव के मुद्दे जो है उन्होंने वो एक तरह से शिफ्ट हो गए थे। पहले वहां पर आरक्षण, सामाजिक न्याय, जातिवाद, जातीय समीकरण और न जाने तमाम तरह के वो आइडेंटिटी के मुद्दे बना करते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि जनता से सीधे जुड़े मुद्दे जैसे रोजगार,
नौकरी, शिक्षा की बदहाली, सामानों की महंगाई जैसे जैसे मुद्दे जो है बने, कोरोना में लेकर के हुई लोगों की बेहाली, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा, यानी कि ये सब सकारात्मक मुद्दे इस बार चुनाव के वहां के मुद्दे बने। लेकिन जब उम्मीदवारों की बात आती है तो लोगों ने उम्मीदवार को नहीं देखा, लोगों ने राजनीतिक दल को देखा और कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को उन्होंने मतदान किया। राजनीतिक दलों के उन पोस्टर में आने वाले नेताओं को उन्होंने मतदान किया। उन्होंने इस प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था के साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को ध्यान में रख करके मतदान नहीं किया। हम केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के होने वाले उन तमाम चुनावों की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के बहाने जिस तरीके से मठाधीशी लोकतंत्र का अभ्युदय हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक दलों की डिक्टेटरशिप बढ़ी है, जिस तरीके से राजनीतिक दलों के यार्डस्टिक और मानदंड जो है चुनावी उम्मीदवारों को तय करने को लेकर के कुछ नहीं बने हैं, वहां कुछ नेताओं का बोलबाला चलता है उम्मीदवारों के चयन में, टिकटों को देने के मामले में। तो ऐसे में हमें इस बीमारी को भी एक तरह से दूर करना पड़ेगा। हमने यदि लोकतंत्र के तमाम सवालों को और तमाम सुधारों को हमने टेकअप किया है, उसको मुद्दा बनाया है, उसको चुनाव आयोग से लेकर के और संसदीय कानून निर्माता एजेंसियों तक ने जो है उस पर ध्यान दिया है। संसद में भी अलग अलग प्राइवेट बिल पेश किए जाते हैं कि चुनाव में सुधार लाया जाए। तो हम क्यों नहीं उम्मीदवारों के चयन की भी एक कसौटी तय करें? क्यों नहीं राजनीतिक दल जो है वो नए नए उम्मीदवारों की नर्सरी स्थापित करते हैं? क्यों राजनीतिक दल केवल चुनावी क्षेत्रों के जातीय समूहों का एक तरह से आंकड़ेबाजी कर वो गुड गवर्नेंस की पाठशाला क्यों नहीं खोलते? वहां पर पब्लिक लीडरशिप की पाठशाला क्यों नहीं खोली जाती? वहां पर नई पौध क्यों नहीं तैयार की जाती? कहीं न कहीं हमें इसे बहुदलीय प्रतियोगी लोकतंत्र में प्रतियोगिता के बिंदु को भी तय करना पड़ेगा। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम केवल गुड गवर्नेंस के मुद्दों के आधार पर ही प्रतियोगी राजनीति को जो है अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे। उसमें कहीं भी मनी, मसल, आइडेंटिटी, सेंसिटिव, पॉपुलिज्म जैसे इशू के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसमें कहीं से भी सेंसिटिव, उकसाऊ और इंस्टिगेटिंग स्पीच के लिए कोई स्थान नहीं होगा। कहीं न कहीं एक तरह से सार्वजनिक अनुशासन को वहां पर बरतने के लिए एक तरह से दबाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि खेलों के टूर्नामेंट में कई तरह के नियम लागू होते हैं, कई तरह की अनुशासन एक तरह से वहां पर बरतने होते हैं, कई तरीके से चुनाव के खेल के रेफरी और अंपायर के निर्देशों का पालन करने की बंदिशें होती है। क्यों नहीं हम इस लोकतंत्र में भी चुनाव आयोग रूपी रेफरी के अनुशासन का डंडा हम इस लोकतंत्र में चलाएं? लेकिन चुनाव आयोग को भी यह तय करना होगा कि आखिर चुनाव के कौन से मुद्दे जो है चुनाव में लाए जा रहे हैं। केवल मनी और मसल एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मनी और मसल को लेकर के भी अभी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना है। अभी हमारी डेमोक्रेसी में मनी, मसल, आइडेंटिटी, इमोशन, सेंसिटिविटी, इंस्टिगेटिंग स्पीच वगैरह को लेकर के अभी बहुत सारे रेगुलेशन की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम लोकतंत्र में उम्मीदवारों की क्वालिटी को प्राथमिकता दें। यदि राजनीतिक दल अपनी हेकड़ेबाजी में और अपने अहंकार में अगर गलत उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं तो उसका विरोध केवल पार्टी के भीतर अगर होता है तो चलो समझ में आती है, उसका विरोध मतदाता के बीच में भी होना चाहिए। मतदाता को आंख मूंद करके राजनीतिक दलों के दिए हुए उम्मीदवार को मत दे देना, ये कहीं से भी लोकतंत्र के प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के एक तरह से आदर्श प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की कसौटी के अनुकूल नहीं है। हमें कहीं न कहीं उम्मीदवारों को मत देना चाहिए, योग्य उम्मीदवारों को मत देना चाहिए, विजनरी उम्मीदवार को मत देना चाहिए, हमें समर्पित उम्मीदवार को मत देना चाहिए। हमें पब्लिक लीडरशिप की उन तमाम यार्डस्टिक पर, उन तमाम स्टैंडर्ड्स पर जो खरा उतरता हो जो उम्मीदवार, हमें केवल उसको मत देने का मन बनाना चाहिए। हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत सारी एजेंसी जो अलग अलग रिसर्च करती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे संगठन जो उम्मीदवारों की पूरी हिस्ट्री बताती है कि वो उम्मीदवार के पीछे क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उसका करप्शन बैकग्राउंड है, या अलग से क्या उसका अपराध बैकग्राउंड है, या उसकी पूरी एजुकेशनल क्वालिटी क्या है, या उसका कमिटमेंट क्या है, या उसकी ऑनेस्टी का पैरामीटर क्या है, या उसके इंटीग्रिटी का पैरामीटर क्या है।
अगर ये सारे अगर डाटा लाए जाए और पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, जनमत बनाया जाए और जनता को ये कम्युनिकेट किया जाए थ्रू मास मीडिया, तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आज की तारीख में तो मास मीडिया में भी जो चुनावी उम्मीदवारों का विश्लेषण होता है, वह मास मीडिया भी उनकी जाति को लेकर के, उनके एक्सपीरियंस को लेकर के, उनके तमाम लटके और झटके को लेकर के विश्लेषण करता है। वो कभी भी उम्मीदवार के ऑनेस्टी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, उनकी प्रोबिटी को लेकर के या उनका अपने क्षेत्र को लेकर के वास्तव में लीडरशिप का क्या वर्क किया गया है, क्या अपनी जनता को उन्होंने किस तरीके का टॉर्च दिखाया है, कैसे अपनी जनता को उन्होंने राह दिखाई है, कैसे उन्होंने जनता को ठीक तरीके से निर्देशित किया है, कैसे उन्होंने जनता को जो है सही राह पर आने के लिए विवश किया है। इन सब कसौटियों से कोई वास्ता न मीडिया को है न राजनीतिक दल को है। इससे कहीं न कहीं हमारे जनता जनार्दन को, हमारे मतदाता को जो है सरोकार रखना पड़ेगा और उन्हें ये तय करना होगा कि उन्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए। जब वो एक अपने घर के लिए कोई सामान खरीदते हैं, कोई जरूरी चीज खरीदते हैं, अगर एक किसान परिवार है, अगर वो एक नया बैल खरीदता है तो वो भी ठोक बजा करके देखता है कि इसका काबिलियत क्या है, कितना योग्य है, कितना तेज तर्रार है, कितना जो है काम करने के मामले में निस्वार्थ है। लेकिन जब आप उम्मीदवार का चयन करते हैं जो आपका सबसे बड़ा फैसला है, तो वहां आप सब कुछ भूल जाते हैं और पार्टियों के जिम्मे जो है सब कुछ छोड़ करके और आंख मूंद करके उनका वर्ण कर लेते हैं। मुझे लगता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये कहीं से भी उचित परिपाटी नहीं है और आज ये वक्त आ गया है कि इस परिपाटी को बदला जाए और भारतीय लोकतंत्र में सुधारों के सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए। तमाम सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार होने बाकी हैं और इन सुधारों में एक बड़ा सुधार यह भी होगा कि हम राजनीतिक दलों के किसी भी थोपे हुए उम्मीदवार को मतदान न करें, हम अपने योग्य उम्मीदवार का मतदान करें। हम पहले अपने लिए अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें, तभी वो आपका प्रतिनिधि बनकर के संसद और विधानसभा में आवाज उठाएगा और आपके एक एक समस्या को लेकर के शासन और प्रशासन के एक एक अंग से तालमेल बिठाएगा, कोऑर्डिनेशन करेगा और आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा के लिए गुणवत्ता के साथ, समर्पण भाव के साथ और ईमानदारी के साथ तत्पर रहेगा। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर आपसे जो है अपनी ये बात रखते हुए अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। फिर किसी और ज्वलंत मुद्दे पर, किसी फंडामेंटल मुद्दे पर, किसी व्यवस्था परिवर्तन के वो तमाम सनसनाते हुए, खनखनाते हुए मुद्दे पर जिससे आपके हित जुड़े हैं, जिससे आपके सरोकार जुड़े हैं, जिससे देश, समाज और परिवारों के हित जो है वो निर्भर करते हैं, हम उन सवालों को लेकर के पुनः आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब है।